हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में जो क्वेश्चन रह गया था आज उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये हमारा डीएसएस का जो डे 22 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये हम देखेंगे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे किस तरह से। तो इसमें कुछ अलग ही आपका फार्मूला लगा है, जैसे कि इफ़ एरर हो गया, इस ब्लैंक हो गया, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि और टेक्स्ट टू कॉलम है, इसको भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा हम करने वाले क्या है। तो ये रहा एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, चार क्वेश्चंस है जो कि एक एक ही क्वेश्चन है, बट दो दिया गया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे डे ऑफ द वीक निकालना है, आपको वीक का डे निकालना है। जो यहाँ पे 1 अप्रैल और यहाँ पे 2008 है, तो इसमें जो 1 अप्रैल को कौन सा डे था उसको निकालना है। तो नॉर्मली अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप इस तरह से टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा में 4 टाइम डी और उसके बाद एंटर कर देंगे तो आपका यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। लेकिन इसमें एरर क्या आएगा, जैसे ही आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे ना नीचे, आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे सैटरडे आ रहा है। यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहा है, जैसे यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो सैटरडे ही पकड़ लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लैंक रहा होता, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैंक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से पहले कंट्रोल जेड और यहाँ से भी मैं ब्लैंक करता हूँ तो आप देखिएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा। फिर से मैं यहाँ से इस तरह से ड्रैग करता हूँ और कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं सैटरडे और ये भी ब्लैंक सैटरडे, तो दोनों ब्लैंक को सैटरडे ही कर दिया है। तो हम इस एरर को किस तरह से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको किस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे एक इज ब्लैंक का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इस ब्लैंक में बस वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू ये हमारा रहेगा डेट ऑफ पेमेंट। इसको क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इजीली। अब कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है वैल्यू ट्रू, तो वैल्यू ट्रू में हम क्या देंगे। अब इसमें वैल्यू ट्रू में अगर यहाँ कहीं पे भी ब्लैंक होता है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू ट्रू अगर ब्लैंक होता है तो कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू यहाँ ब्लैंक और फास्ट पूरा वैल्यू फास्ट, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का फिर से फार्मूला लगा देंगे टेक्स्ट और फास्ट में का अगर यहाँ पे ब्लैंक होता है तो ब्लैंक और अदरवाइज यहाँ टेक्स्ट। तो इसके लिए पूछ रहा है वैल्यू, तो ये हमारा रहा वैल्यू, कॉमा देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पूछ रहा है तो फॉर्मेट में आपको पता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको टेक्स्ट में चाहिए डे, तो आपको 4 टाइम डी, उसके बाद डबल कॉमा क्लोज एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पे कंट्रोल डी मतलब फिल डाउन, यहाँ पे जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं इसके सामने आपका ब्लैंक आ गया, क्योंकि ब्लैंक अगर रहता है तो कुछ नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ पे ब्लैंक रहता है तो कुछ नहीं, अदरवाइज यहाँ पे डेट आना चाहिए, इस डेट का डे आना चाहिए जिसे हम डे ऑफ द वीक बोल लेते हैं। अभी यहाँ पे हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, सेम है। आप अगर इसमें नहीं समझे तो इसमें समझ जाएंगे आप। इज इक्वल टू इफ, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज ब्लैंक इस ब्लैंक के बाद यहाँ पे वैल्यू, ये रहा वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में हम क्या देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। अगर वैल्यू ट्रू होता है, अगर इस ब्लैंक के बारे में बता रहे हैं, तो अगर इस ब्लैंक होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे सामने ब्लैंक है ना, तो यहाँ पे भी आंसर भी ब्लैंक आना चाहिए। यहाँ पे इस ब्लैंक लिखा हुआ है तो इसके आगे जो वैल्यू ट्रू पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ब्लैंक ही आएगा ना, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अदरवाइज अगर ब्लैंक यहाँ पे नहीं होता है कहीं पर भी, ऐसे अगर डेट टाइप होता है तो उस डेट का डे निकल के आना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है टेक्स्ट का फार्मूला है, तो आपको टेक्स्ट का चला देना है। फिर उसके बाद वैल्यू पूछता है ना, फार्मूला पैरेट में कॉमा देंगे, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम 4 टाइम डी, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर कर देंगे, तो इसमें भी आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे इस तरह से हम फिल डाउन कर देंगे और कंट्रोल डी से पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर इसमें नहीं समझोगे तो इसमें आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 में
एग्जाम्पल नंबर 1 है क्योंकि है सेम क्वेश्चन इसलिए एक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, आपको यूनिट निकालना है। यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है और टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, अगर आपको पर यूनिट का निकालना होता है तो कॉस्ट डिवाइड बाई यहाँ पे क्वांटिटी करेंगे टोटल क्वांटिटी से, तो आपका एक का क्वांटिटी का यहाँ पे रेट पता चल जाएगा। बट यहाँ कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जीरो भी है यहाँ पे। जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो किस तरह से एरर आएगा आप देख सकते हैं। डाउन फिल करेंगे तो इस तरह से, अगर यहाँ पे आगे जीरो कहीं पे आ जा रहा है तो यहाँ पे -div/0 इस तरह से हमारे पास एरर आ रहा है। तो चलिए हम इस एरर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इफ, यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगा, इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे इफ एरर का फार्मूला लगेगा। तो इफ एरर हम इस तरह से चलाएंगे और इसमें दो चीज पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। तो हमारे ये वैल्यू है, क्वांटिटी वाला वैल्यू देंगे क्योंकि जीरो इसी कॉलम में है तो हमको इसी कॉलम का रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ एरर, यहाँ पे इसमें एरर कौन सा है तो जीरो एरर है तो हम जीरो देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू ट्रू पूछ रहा है तो मतलब वैल्यू ट्रू पूछ रहा है। अगर यहाँ पे कहीं जीरो होता है तो ब्लैंक आना चाहिए, वैल्यू ट्रू। वैल्यू इफ अगर यहाँ कहीं पे भी, जैसे एरर हमने बता दिया, अगर कहीं इसमें जीरो होता है तो वैल्यू ट्रू। आप इफ एरर का फार्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्लैंक बता रहे हो, तो ये अगर यहाँ पे कहीं जीरो होता है तो ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ क्या आना चाहिए, ये डिवाइड बाई क्वांटिटी या इतना आना चाहिए। फिर एंटर करेंगे तो आप देख सकते इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने कुछ फार्मूले में गलती करी है। तो हम चलते हैं देखते हैं क्या गलती हमने किया है। तो सॉरी गाइस, कुछ एरर आ रहा था तो हम अभी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से हम इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इफ एरर, तो इफ एरर का फार्मूला फिर से लगाएंगे यहाँ पे, इफ एरर। अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा था, ये वैल्यू क्वांटिटी वाला कॉलम करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे एरर वैल्यू पूछ रहा है, एरर वैल्यू हमारे पास जीरो है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वैल्यू ट्रू पूछ रहा है। एरर वैल्यू तो मैंने बता दिया है कि, और वैल्यू ट्रू क्या है, इसका क्वांटिटी जो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी का रेट तभी ना पता चलेगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे तब आना चाहिए, वैल्यू फॉल्स निकालना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक आना चाहिए। देन एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी हम कर देंगे डाउन फील। तो आप देख सकते हैं जहाँ जीरो है उसके सामने ब्लैंक आ गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही किया है। अब यहाँ पर भी हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा, उसमें सॉल्व समझ में नहीं आया है तो इफ और उसके बाद इफ एरर, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे। वैल्यू पूछ रहा है, ये हमारा क्वांटिटी वाला कॉलम का वैल्यू दे देंगे हम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एरर वैल्यू पूछ रहा है, जीरो, हमारे इसमें भी जीरो ही है एरर वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। वैल्यू ट्रू क्या होना चाहिए, हमने एरर वैल्यू बता दिया है तो कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। उसके बाद फॉल्स में क्या होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक ये आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये तो जीरो होता है, अगर यहाँ पे ये होता है तो ये आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ देख लेंगे नीचे ड्रैग करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप ये हो गया क्वेश्चन, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ टाइटल दिया है और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको निकालना है, जो कि टाइटल में सारा मर्ज है तो अलग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे किस तरह से रन करते हैं इसको अलग अलग करने के लिए। तो आपको यहाँ डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यही आपको मिल जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम, आपको ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन होगा, जो स्टेप 3 आपको करना है। इसमें से देख सकते हो पहला स्टेप आपको यहाँ पे डिलिमिटेड यहाँ पे क्लिक रहेगा तो आपको यहाँ पे ओके रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखना है क्या है, ये जो कॉमन रहेगा जहाँ से आपको, जैसे कि इसके मिस्टर मिस्टर लगा हुआ है, उसके आगे स्पेस लगा हुआ है, फिर पंकज के आगे भी स्पेस लगा हुआ है, तो इसमें से जो भी है कॉमन उसको सिलेक्ट कर लेंगे। टैब है कि सेमी कॉलम है कि कॉमा है, फिर स्पेस है, फिर अदर है, तो स्पेस है, फिर उसके बाद स्पेस पे हम टिक लगा देंगे और यहाँ से टैब पे हटा देंगे
उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा देख सकते हैं अलग अलग हो गया। तो इस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका और इसको सॉल्व करने का, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिसे बोलते हैं प्लेस फिल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पंकज टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे प्लेस फिल। उसके बाद हम यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद फिल में जाएंगे, एडिटिंग के ग्रुप में फिल आपको मिलेगा, फिल क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लेस फिल आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो मनीषा है, फिर अनीता है और रवि इसका निकल के आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर भी फ्लैश फिल रन कर सकते हो। और इसको किस तरीके से करना है, आपको कॉलम में लाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले सेल में, जैसे यहाँ पे कॉलम और लाइन कह रहा है, इसको लाइन में कन्वर्ट करें। तो इसमें कैसे इसको करते हैं टोटल को, सबसे पहले यहाँ पे हम सेल में क्लिक कर देंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना है लाइन कहाँ पे। तो लाइन यहाँ पे है, जो स्पार्क लाइन इसे बोलते हैं। तो ये हम लाइन को इंसर्ट करना है, लाइन हमें, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। डेटा रेंज पूछ रहा है, तो ये सभी डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है। हेडिंग छोड़कर सारा डेटा यहाँ से सिलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन रेंज कहाँ पे इसको चाहिए आपको, तो ये रहा लाइन स्पेस, ये इसमें चाहिए, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, देन ओके कर देना है। तो आप आपका लाइन यहाँ पे